करना है तो अपना ही कुछ सोच लो। तुम सारा दिन घोंसले में बैठे रहते हो, मैं अकेले ही दाना चुनने जाती हूँ। और मेरे 2 अंडे भी हैं, मुझे उनकी भी हिफाजत करनी होती है। मैं अकेले ही इतनी सारी जिम्मेदारियाँ कैसे पूरी करूँगी? ना तो तुम अंडों की रखवाली करते हो, ना ही दाना लाने जाते हो। अब मैं क्या करूँ तुम ही बताओ। कम से कम अपने आने वाले बच्चों का तो ख्याल करो। रानो चिड़िया की अपने पति से हर वक्त इसी बात पे लड़ाई होती रहती थी, लेकिन उसके पति को इसकी किसी भी बात का कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। वो पूरा दिन निठल्लों की तरह बैठा ही रहता था। मैं अभी जवान हूँ और मुझे किसी भी सहारे की ज़रूरत नहीं है, और मुझसे नहीं होते ये सारे काम वाम जो हर वक्त तुम मुझ पे चिल्लाती रहती हो। देखना, एक दिन तुम बहुत पछताओगे। जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमारे बच्चे ही हमें देखेंगे। तुम्हारी वजह से पहले ही मेरे 2 अंडों को चील खा गई थी, और इस दफा मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी। और इसलिए अब मैं अपने लिए दाना सिर्फ मैं ही लाऊंगी, और तुम्हें अपना व्यवस्था खुद ही करना होगा। और जो समय बचेगा मैं उससे अपने अंडों की निगरानी करूंगी। अब मुझे तुम्हारी कोई भी ज़रूरत नहीं है। इस तरह रानो चिड़िया पूरे दिन दानों की तलाश करती थी और फिर घर आकर अपने अंडों की निगरानी करती थी। फिर भी उसका पति उसका बिल्कुल भी मदद नहीं करता था। अब तो मुझे लग रहा है थोड़े दिन में ही हमारे अंडों से हमारे बच्चे निकल आएंगे। और अब इन अंडों को गर्मी की ज़्यादा ज़रूरत है। मेरी बात मान लो, तुम दानों की तलाश के लिए जाया करो, ताकि यहाँ बैठकर मैं बच्चों की निगरानी कर सकूँ और उन्हें थोड़ी गर्मी दे सकूँ। थोड़ा तो अपने परिवार का ख्याल करो। लेकिन उसके पति को ज़रा भी फर्क नहीं पड़ा और वो मचलते मचलते उड़ गया वहाँ से। और अगर कभी गलती से दाना लाने जाता भी तो नदी के किनारे मौज मस्ती करके वापस चला आता था। मेरे लिए दाने लाए हो? नहीं, आज तो सिर्फ मेरे लिए खुद ही बहुत कम दाने मिले मुझे, तो मैं तुम्हारे लिए कहाँ से लाऊं। रानू सुबह से अंडों पर बैठी हुई थी और वो इस इंतज़ार में थी कि उसका पति उसके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर लेके आएगा, लेकिन उसका पति खाली हाथ लौट आता है। मुझे ही कुछ करना होगा। मुझे मेरे बच्चों के लिए खुद को ही जिंदा रखना होगा, क्योंकि तुमसे तो वैसे भी अब मुझे कोई उम्मीदें नहीं है। बेचारी रानो भूख से मर रही थी, लेकिन खाने के लिए एक भी दाना नहीं था। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों को कौन देखेगा? क्यों ना मैं कौवा भैया से ही कुछ मदद मांग लूं। और वो पास में ही कौवों का जो झोपड़ा था उधर ही चली जाती है। कौवा भैया, आपको तो पता है मेरा पति कोई भी काम नहीं करता है, और अब मेरे अंडों से बच्चे निकलने वाले हैं। और अब मैं दाने की तलाश में बाहर नहीं जा सकती अपने अंडों को छोड़कर। मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरे लिए भी थोड़े से दाने कुछ दिनों के लिए ला दिया करें। अगर जिंदगी रही तो मैं आपके इस एहसान का बदला जरूर चुका दूंगी। नहीं नहीं रानो, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मुझे जो भी दाने मिलेंगे मैं सीधे तुम्हारे पास तुम्हारे घोंसले में ही ले आया करूँगा। और ये लो, ये कुछ दाने ले जाओ, तुम इसे खा लेना। इससे तुम्हें ताकत मिलेगी। धन्यवाद कालू भैया, आपने मेरी मदद की। और अब रानू चिड़िया वो दाना लेके अपने घोंसले की तरफ लौट आती है। कहाँ गई थी तुम? और ये क्या, दाने कहाँ से लाई हो तुम? मुझे भी दो, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। शर्म करो, मुझे अपने बच्चों के लिए जीना है। अगर मैं खाना नहीं खाऊंगी तो मेरे बच्चों को मैं कैसे जिंदा रख पाऊंगी? वैसे भी तुम तो कुछ करते हो नहीं, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। रानू अभी तक एक ही दाना खाई थी, तब तक उसका पति बाकी सारे दाने उससे छीनकर खा लेता है। ये घर और घोंसला मेरा है। अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो जो भी दाने लाओगी उसमें से सबसे पहले मुझे खाने दोगी, और जब मेरा पेट भर जाएगा और अगर फिर दाने बचे तो ही तुम खाओगी। समझ आया? नहीं तो तुम यहाँ से जा सकती हो। कहता हूँ अभी उठाओ अपने अंडों को और निकलो यहाँ से। शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसा कहते हुए? तुम बाप हो इन बच्चों के। तुम देख लेना, एक समय आएगा जब तुम्हारे इन पंखों में कोई ताकत नहीं रहेगी, और फिर तुम इस समय को याद करोगे। ज़्यादा भाषण मत दो, जब समय आएगा तो मैं देख लूँगा। और ऐसे ही कई दिन और रात गुजर जाते हैं। कौवा शाम में जब वापस आता तो अपनी पड़ोसी रानो को कुछ दाने देकर जाता था।
जिसमें से ज़्यादा दाना तो उसका पति खा लेता था और जो बचता था उसी को खाकर रानू अपना गुजर बसर कर रही थी। फिर आखिर वो दिन आ ही गया जब रानू के अंडों में से 2 छोटे छोटे बच्चे निकल आए। मेरे बच्चे अंडों से निकल आए हैं। कितने प्यारे हैं मेरे बच्चे, किसी की नज़र ना लगे मेरे बच्चों को। रानू बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन फिर शाम को ही इसके पति ने इससे लड़ाई शुरू कर दी। मुझे भूख लगी है और मुझे पता भी नहीं है दाना कहाँ मिलता है। तुम अभी जाओ और मेरे लिए दाना लेकर आओ। मेरे बच्चे आज ही इस दुनिया में आए हैं और मैं कैसे इन्हें छोड़कर जा सकती हूँ। अगर तुम अभी नहीं जाओगी मेरे लिए दाना लाने के लिए तो निकल जाओ मेरे घोंसले से। मुझ पर दया करो और अपने इन बच्चों को देखो। ऐसी भयानक रात में हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास कोई दूसरा ठिकाना भी नहीं है। मुझे वो सब नहीं पता, बस तुम निकलो यहाँ से और ये मेरा आखिरी फैसला है। और उसका पति उसे अपने घोंसले से निकाल देता है। बेचारी रानू अपने छोटे बच्चों को लिए अपनी मंजिल की तरफ चल देती है, जिसे पता भी नहीं था कि उसका अब अगला ठिकाना कहाँ होगा। जाते जाते वो काफ़ी दूर निकल जाती है। फिर अचानक रानू को एक पेड़ पर एक खाली घोंसला नजर आता है। शायद इस घोंसले को कोई पक्षी छोड़कर चला गया है। क्यों ना मैं अपना घोंसला इसी पेड़ पर बना लूं? और फिर वो वहीं पर अपना घर बना लेती है। रानू बहुत मेहनत से अपने बच्चों के लिए दाना लाती और फिर सारा समय अपने बच्चों के पास बैठकर उनकी निगरानी करती रहती। समय गुजर रहा था और अब रानू चिड़िया के बच्चे काफ़ी बड़े हो गए थे। मम्मा, आप कितना मदद करते हो हमारी। आप हमारे लिए कितना ज़्यादा काम करते हो। अब से आप सिर्फ काम नहीं करोगे, अब से हम भी आपके साथ जाएंगे और आपके काम में आपकी मदद करेंगे। हाँ बेटे, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वही तो माँ बाप के सहयोग बनते हैं। लेकिन मम्मा, हमारे पापा कहाँ हैं? बेटे, तुम अभी बहुत छोटे हो, लेकिन बस इतना जान लो कि जिस रात तुम लोग पैदा हुए थे उस रात तुम्हारे पापा ने हमें अपने घर से निकाल दिया था और फिर हम यहाँ आकर रहने लगे। लेकिन मम्मा प्लीज, हमें उस घर पे ले चलो जहाँ हम पैदा हुए थे। अब तुम लोग इतना जिद कर रहे हो तो ठीक है, हम आज इसी तरफ ही चलते हैं दाना लाने। और फिर रानू चिड़िया अपने पुराने घर की तरफ चल देती है और जल्दी ही वो अपने पुराने घोंसले की तरफ पहुंच जाते हैं। वो देखो बच्चों, उस पेड़ पर था हमारा पहले घोंसला, जहाँ तुम पैदा हुए थे। जाओ तुम लोग जाकर देख आओ, मैं नहीं जाऊंगी वहाँ। और जब वो लोग वहाँ घोंसले में पहुँचते हैं तो वहाँ एक बीमार पक्षी को देखकर वो लोग डर जाते हैं। तुम लोग कौन हो? मेरी मम्मी का नाम रानू है। ओ, तुम रानू के बच्चे हो? मतलब मेरे बच्चे हो? हाँ, और हम यहाँ इसलिए आए थे क्योंकि हम जहाँ पैदा हुए थे उस घोंसले को देखना चाहते थे। वैसे आप कौन हैं? बच्चों, क्या तुम अपनी मम्मा को बुला सकते हो? मुझसे तो उड़ा भी नहीं जाता। अब मेरे पंख भी बीमार हो गए हैं, अब मैं उड़ भी नहीं सकता। कुछ देर बाद जब बच्चे वापस नहीं आते तो रानू चिड़िया भी बच्चों को देखने के लिए पुराने घोंसले की तरफ आ जाती है। रानू को देखकर उसका पति बहुत तेज से रोने लग जाता है। मुझे माफ़ कर दो रानो, मुझे माफ़ कर दो। मैंने बहुत जुल्म किया है तुम पर। अब इससे कोई भी मतलब नहीं रहा। तुम बस इतना जान लो कि मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। मेरे बच्चे मेरा पल पल ख्याल रखते हैं। और क्या तुम्हें वो समय याद नहीं जब कड़कती बारिश वाले रात में तुमने हमें और हमारे बच्चे को अपने घर से निकाल दिया था? बस करो रानो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। नहीं, मैं नहीं भूल सकती उस रात को जब तुमने हमें और हमारे बच्चे को अपने घर से निकाल दिया था। वो तो मैंने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जिसकी वजह से मुझे एक अच्छा घर मिल गया, एक अच्छा जंगल मिल गया और 2 प्यारे बच्चे। नहीं तो मैं भी किसी कोने में मर रही होती। याद करो उस समय जब मैंने तुमसे कितनी विनती की थी, लेकिन तुम्हें मुझ पर और मेरे बच्चों पे ज़रा भी रहम नहीं आया था। अब मैं तुम्हें कैसे माफ़ कर दूँ? और अगर मैं तुम्हें माफ़ कर भी दूँ तो क्या लगता है तुम्हें तुम्हारे बच्चे तुम्हें कभी माफ़ करेंगे, जिन्होंने अपना बचपन तुम्हारे बगैर
कितनी मुश्किलों में बिताया है। मम्मा चलो यहाँ से, हम आपको दुखी नहीं देख सकते। शायद हमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। आप हमें माफ़ कर दें, हमारी वजह से आपके पुराने दुख ताजे हो गए। हम यहाँ फिर कभी भी नहीं आएंगे। चले मम्मा, यहाँ से चलिए। ये कहते ही जैसे ही रानू और उनके बच्चे वहाँ से जाने लगते हैं तो फिर उसका पति बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और फिर उन लोगों को उन पे दया आ जाती है। उसके बाद रानू चिड़िया और उनके बच्चे अपने पति को और वो लोग अपने पापा को माफ़ कर देते हैं और फिर एक साथ खुशी खुशी हमेशा के लिए साथ साथ रहते हैं। लेकिन अब बीमार चिड़ा भी रानू और उनके बच्चों के सहयोग से ठीक हो रहा था और इस बार वो पूरी तरीके से बदल गया था। अब वो भी दाना लाने जाता था और साथ साथ रानू के हर काम में हाथ बटाता था और धीरे धीरे वो बिल्कुल ही स्वस्थ हो जाता है और फिर पूरी फैमिली एक साथ अच्छे से रहते हैं।